बहुत बहुत साधुवाद धम संदेश जी, ये मौका देने के लिए। और बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। परम श्रद्धे भंते डॉक्टर करणशील राहुल जी को मैं सादर नमन करता हूँ। भिक्षु संघ को सादर वंदामी, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये जो एक प्रयास है, ये जो एक हर बार अरेंजमेंट किया जाता है कि डेली ही हम 8 से 9 बजे तक या इससे ज़्यादा समय तक ये वाली गूगल मीट में जुड़ते हैं, तो रोज़ ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को सुनने को मिलता है कि जिससे कि हम अपना ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट है हमारी सभी की होती है। तो आज जो मेरा प्रयास है इसी कड़ी में, वो जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और ये बाबा साहब के 3 गुरु तथागत बुद्ध, सदगुरु कबीर और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उन पे है। और बाबा साहब जिन 3 चीज़ों को पूजनीय मानते हैं, पूजनीय योग्य समझते हैं अपने जीवन की, उसकी बात है कि वो कैसे मेरे जीवन की प्रेरणा बनी। हालांकि मैं ऐसा भी महसूस करता हूँ कि जहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया है वहाँ पे मैं इसको पूरी तरह से सही या नहीं मानूंगा, क्योंकि बाबा साहब के जो खुद की उस समय की पहले की लिखते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ से जो हम रेफरेंसेस या उन वहाँ से जो हम बातें लेते हैं और उसी को हम ऑथेंटिक मानते हुए ये बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बाबा साहब का ये जो भाषण है, ये 28 अक्टूबर 1954 को ये बॉम्बे में, मुंबई में पुरंदरे स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ये उनकी डायमंड जो एक जुबली मनाने के लिए किया गया था। बाबा साहब उस दिन 60 वर्ष के तब मतलब हुए थे, तो वो 60वां साल था, तो उसको मनाने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम स्पेशली ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ की ये जो बॉडी है। तो उसमें ये जो वहाँ की जो समिति बनी थी इस स्पेशल प्रोग्राम को मनाने के लिए, उसके जो सेक्रेटरी थे वो मिस्टर उपशाम थे, और उनके साथ एक मिस्टर भंडारे थे, जो इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे। और ये स्टेडियम में, पुरंदरे स्टेडियम में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, वहाँ पे करीब 30,000 लोगों की उपस्थिति थी उस वक्त, जब बाबा साहब माई साहब का साथ वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो बाबा साहब को 1 लाख जो 18,000 रुपये की जो एक थैली है, वो इस भव्य स्टेडियम में वो अर्पित करते हैं, बाबा साहब को गिफ्ट करते हैं। और उसमें वो अनाउंस करते हैं, स्पेशली इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं बाबा साहब से कि बाबा साहब आप ये वाला जो सारा पैसा है, ये अपनी सेहत के लिए ठीक रखने के लिए इसको इस्तेमाल करिएगा, इसको यूज़ करिएगा। तो बाबा साहब इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो लेते नहीं हैं। हालांकि वो पहले मजाक में बात शुरू करते हैं, और उनका एक भव्य स्वागत होता है प्रोग्राम पे पहुंचने पे। और लगभग 150 से अधिक जो संगठन होते हैं वहाँ पे, जिन्होंने ये सारा काम किया होता है ये, और वो बाबा साहब को फूल मालाएं और गुलदस्ते अर्पित करते हैं, उन दोनों को, माई साहिबा को और बाबा साहब को। और उनका ऐसे बहुत ही एक भव्य स्वागत भी होता है। तो जब वो थैली उनको बाबा साहब को गिफ्ट करते हैं, तो बाबा साहब थोड़ा सा मजाक से उनको कहते हैं कि आपने ये जो 1,18,000 रुपये की राशि दी है वो बहुत ही हल्की है, मुझे थोड़ा शक हुआ, इसलिए ये इतनी बड़ी राशि की घोषणा मैनेजिंग ट्रस्टी ने की है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी मैं उन्हीं को सौंपता हूँ। तो वो कहते हैं कि आपने ये जो पैसा इकट्ठा किया है, मेरे को कहा है कि मेरी सेहत के लिए काम आए, तो मैं एक बैरिस्टर हूँ, तो अपना पसीना बहाकर मेहनत से कमाया हुआ गरीब जनता का पैसा मेरे जैसे बैरिस्टर को स्वीकारना बेशर्मी है। तो बाबा साहब इस बात को कहते हुए, उनकी महानता यहाँ से दिखती है कि वो गरीबों का खून पसीने का इकट्ठा किया हुआ पैसा जो वो अपने एक लीडर को, अपने पूजनीय व्यक्ति को, उसकी सेहत के रख रखाव के लिए गिफ्ट कर रहे हैं। बाबा साहब स्पष्ट रूप से उसको इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, और उसको सचिव को ही कह देते हैं कि जिसने ये अनाउंसमेंट की है, मैं उसी की जिम्मेवारी लगाता हूँ कि वो ये पैसा जो हमने एक बिल्डिंग बनाने के लिए, जो सामुदायिक भवन बनाने के लिए इकट्ठा किया है, उसी के लिए ही यूज करेंगे, मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ।
तो मैंने, हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने आज से बहुत साल पहले आपको कहा था कि हमें इतना पैसा चाहिए कि हम कुछ इस तरह का भवन बना सकें, तो उसकी तैयारी हम करें। तो वो आपने, और वो मुझे जब मैं 60 साल का हो जाऊं तो मुझे वो आप पैसा दे सकते हैं, मतलब वो पर्पज उसका वही रहेगा। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से अनाउंसमेंट की तो बाबा साहब उसको स्टेट वे रिजेक्ट करके ये बात कहते हैं कि ये जिस काम के लिए इकट्ठा किया था, ये उसी काम के लिए ही जो है इसका प्रयोग होगा। तो बाबा साहब उसके कुछ कारण बताते हैं कि ये कैसे लेट हुआ, कैसे के काम होना चाहिए था कितना। तो वो कहते हैं कि 1942 में जो मैं मुझे मुझे वाइसराय की जो एग्जेक्टिव काउंसिल में मेरी नियुक्ति हो गई, तो मुझे बॉम्बे छोड़ के जाना पड़ा, जिसके कारण इसका काम थोड़ा सा ढीला पड़ गया कि हम ये जो कलेक्शन करना चाहते थे ये थोड़ा ज़्यादा समय ले गई, तो काम थोड़ा सुस्त हो गया। तो फिर मैं 1952 में जब मैं लौटा, वापस आया मुंबई, तो इस काम को दोबारा अपने हाथ में लिया। तो दुर्भाग्य की बात ये रही कि जो हमने जगह खरीदी थी वहां पे कुछ हमने किराएदार रख लिए थे। तो किराएदार रखने के कारण इमारत का काम शुरू नहीं किया जा पाया, और किराएदारों ने वहां से निकलना भी मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो ये सारा कुछ देरी करता गया, ये सारा कुछ देरी में ऐड करता गया। तो बाबा साहब बताते हैं कि जब बाबा साहब उस वक्त कानून मंत्री थे, तो कहते हैं मैं इस बात को बताने में ये हर्ज भी महसूस नहीं करता कि मैंने अपने पद का प्रयोग किया है और मैंने उस कानून में कुछ बदलाव किया है, इसलिए ये किराएदारों को वहां से हटाया जा सकेगा। और हम आपके द्वारा जो ये धनराशि इकट्ठी की है, इतनी खून पसीने की कमाई आपने एक पाई पाई जोड़ी है, और हमारे समाज की गरीब महिला पुरुषों ने जो पसीना बहाकर कमाए हुए पैसे हैं, उनकी मेहनत के पैसे हैं, ये सारे उनको सही जगह पे लगाने के लिए मैंने उस पावर का इस्तेमाल किया है। इसमें मेरा अपना पर्सनल कोई भी जो लक्ष्य या मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो बाबा साहब वहाँ पे उनको अपने जीवन की वो सारी बातें बताने की बात करते हैं कि आज 60 साल होने पे आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है वो बिल्कुल मेरी सामने, आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा है। मैं देख सकता हूँ कि बचपन से मतलब मैंने जो किया है, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो बिल्कुल एक फिल्म की जैसे मेरी आंखों के आगे चल रहा है। तो बाबा साहब के बारे में अगर हम उनके जीवन के बारे में बताना चाहें कि बाबा साहब बचपन से ही जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत लायक एक विद्यार्थी थे, और हमने ये अच्छे से जानते हैं। और बाबा साहब की जो किताब वेटिंग फॉर वीज़ा है उसमें हम पढ़ते हैं तो बाबा साहब ये सब बताते हैं कि उनको कैसे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे। उनके फादर फौज में थे, वो बहुत ही जागृत और एजुकेटेड पर्सन थे। उनका जो बुद्ध के, तथागत के प्रति, उनके परिवार में जो कबीर साहब के प्रति जो झुकाव था, पढ़ने का जो सारा सिस्टम उनको घर